हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई और लिखाई बहुत बेहतरीन ढंग से चलता होगा। मैं भाई अरुण सर, आज मैं एज प्रॉब्लम का ये मेरा तीसरा क्लास है, यानी तीसरा वीडियो है। आप इससे पहले नहीं देखे होंगे तो आप मेरे चैनल पर जाइए। वहां से मैंने 2 वीडियो एज प्रॉब्लम का मैंने छोड़ दिया है और रेशियो का भी छोड़ दिया है। यानी बहुत सारा मैथ में टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं और उसका वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप वहां से यूट्यूब चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। चैनल का नाम है पुष्पा ऑनलाइन क्लासेस कॉम्पिटेटिव बाय अरुण सर मैथ और रीजनिंग। आप वहां से सर्च करिएगा, आपको वहां से मिल जाएगा। जो आपको टॉपिक पढ़ना होगा ना, आप वहां से आप उस टॉपिक का नाम डालिए और आपको वहां से वो टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ज्यादा बात ना कर दो, अपने क्वेश्चन को चलता हूं। देखिए यहां से मैंने क्वेश्चन अपना लगाता हूं। एज प्रॉब्लम का एक तीसरा क्लास का वीडियो है। देखिए क्वेश्चन है मेरा, यदि पी की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और 6 वर्ष बाद क्यू की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या था? अब देखिए यहां से पी के वर्तमान आयु 15 वर्ष दे दिया है। पी के वर्तमान आयु 15 वर्ष दिया है और बताइए कि बोल है कि क्यू की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। क्यू की सॉरी बोला है कि 15 वर्ष, सॉरी देखिए क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है कि यदि पी की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और 6 वर्ष बाद क्यू की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? आप देखिए कि P के जो वर्तमान आयु जो दिया है 15 वर्ष है और Q का बोला कि 6 वर्ष बाद 26 वर्ष की हो जाती है। आज से हम मान लीजिए कि आज मेरा 20 वर्ष उम्र है, तो हमसे कोई बोला जाए कि सर आपका उम्र आज से 6 वर्ष बाद आपका उम्र कितना हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे कि आज से मेरा 6 वर्ष बाद मेरा 26 वर्ष का उम्र हो जाएगा। तो वही बात बोल रहा है कि जो क्यू जो बोल रहा है कि क्यू का उम्र 6 वर्ष बाद 26 वर्ष की हो जाती है, तो अबे क्यू कितना का है? 20 वर्ष का है। तो देख लीजिए यहां से उतना नहीं लिखेंगे, हम यहां से लिख देते हैं पी और क्यू पी यहाँ 15 वर्ष का है, यहाँ क्यू कितना वर्ष का है? 26 वर्ष का हो गया, क्योंकि ये जो क्यू है 6 वर्ष बाद कितना हो जाता है? 26 का हो जाता है। तो सर अबे कितना का है? तो 20 वर्ष का है। तो देख लीजिए यहां से हम क्या कर दिए, 5 से भाग लगा दिए, तो 3 5 15 5 का 20, यानी 3:4 का आंसर होगा। देखिए रेशियो में दिया है 3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी सी की आयु का अनुपात 2:4:5 है। उनकी आयु का योग 77 है। 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं है, हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यही ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये 2 अनुपात है, ये 4 अनुपात है, ये 5 अनुपात है। इतना ही ना दिया है? हाँ, 2 4 5 अनुपात है। इन तीनों का योग कितना है? 77 वर्ष है और 10 वर्ष बाद भी दिया है। तो देखिए 10 वर्ष बाद कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं 10 वर्ष बाद इन तीनों का योग कितना? 77 का। तो अब इन तीनों का योग जोड़िएगा तो कितना होगा? तो 5 4 9 आई कितना? 11। यहां लिखते हैं 11 यूनिट कितना का? 77 का। तो 11 77, यहां से क्या करिए
7 से गुणा करिए तो 7 दूनी 14, यहाँ से इसमें गुणा करिए तो 7 चौके 28, यहाँ से करिए कितना 7 7 5 35। 10 वर्ष बाद बोला है सर। हे मेरे प्रभु, हम आपको बहुत बार सिखाए हैं कि 10 वर्ष बाद बोला है, ये जुड़ेगा, ये 24 का हो जाएगा। 10 वर्ष बाद इसमें जोड़ दीजिए तो ये कितना का, ये 38 का हो जाएगा। ये इसमें 10 वर्ष जोड़िएगा तो ये 35 का हो जाएगा। पूछा क्या गया है, क्या पूछा गया है? ए और बी की, ए और बी यही ना आपका ए और बी है, तो ये 24 का, ये 38 का, तो ये कितना हो जाएगा, यानी 12:19 दूनी 38। यही आपका आंसर होगा। ए और बी यही ना, ए है जी, ए 12 और बी 19 का, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 12:19 का होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और सूचना है भाई, मैंने SSCGD का क्लास बैच मेरा स्टार्ट हो गया है। आप मेरे से जुड़ सकते हैं, आप मेरा ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि मैंने SSCGD का क्लास चालू कर दिए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बेटी की आयु उसके पिता की आयु की एक चौथाई है। देखिए बेटी है, एक पिता है, ये पिताजी है, एक पुत्री है, तो 4:1 का है, ठीक है। आगे चलते हैं। 5 साल बाद, 5 साल बाद, 5 साल बाद, 5 साल बाद वो अपनी पिता की आयु की 1/3 हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। तो पहले इतना पहले कर लीजिए सर, हमने आपको बहुत बार बताए हैं, यहाँ 3 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर। अब हमको क्या करना है कि अंतर हमको बराबर करना है। तो बराबर कब होगा? जब यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ 3 से गुणा कर देंगे, तब ना बराबर होगा। तो यहाँ 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो अब देखिए यहाँ से हम कितना करेंगे, यहाँ 2 में गुणा कर देंगे तो ये मेरा 8 हो जाएगा, यह मेरा 8 हो जाएगा, ये मेरा 8 होगा। और यहाँ हम 2 में गुणा करते हैं, यहाँ करते हैं, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 होगा, 2 होगा। और फिर यहाँ हम करते हैं 3 में, 3 से गुणा करते हैं, यहाँ 3 में गुणा करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 9 होगा, ये 9 होगा, यहाँ भी 3 होगा, ठीक है। अब इसका अंतर देखिए, 1 का अंतर है, अब इसका अंतर देखिए, 1 का अंतर है ना अंतर। तो अब देखिए यहाँ से अंतर 1 का, अंतर 1 का, तो 1 इन दोनों कितना का, 5 का, 5 का, यही ना होगा, 5 का होगा। अब हमसे पूछा क्या गया है इसी से, तो 5 से गुणा कर दिए तो 8 5 40, 8 5 40। इसमें देखिए 2 से गुणा किया, 5 से ना, 5 से गुणा किया तो देखिए 10 वर्ष, 10 वर्ष, 10 वर्ष पूछा गया है, 10 वर्ष। फिर कहा गया है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। अब हम तो ज्यादा पूरा क्वेश्चन पढ़े नहीं किए, फिर बोला क्या है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उसकी, 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद मैंने तो लिखा है, 5 वर्ष बाद, 2 को 5 वर्ष बाद है क्या, 5 साल, 5 साल बाद वो अपनी पिता की आयु की 1/3 हो जाएगी। आगे चलकर 5 साल बाद, फिर 5 साल है, 5 साल बाद उसकी और
उसके पिता की आयु का अनुपात क्या है। देखिए भाई जी, यहाँ 2 को 5 साल है, यहाँ 2 वो 5 साल है, तो ये कितना होगा, यानी 1 × बराबर 5 का, 1 × बराबर 5 का, तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ हम कर सकते हैं, इसमें 10 जोड़ दीजिए, 5 5 10, ये 50 का हो जाएगा। ये देखिए 10, इसमें 10 जोड़ देते हैं तो ये कितना का, 20 का, तो हम यहाँ लिख देते हैं 50 और 20 का, 50 और 20 का, तो 0 0 काट देते हैं, तो 5:2, यही मेरा आंसर होगा। अब क्वेश्चन हमने ठीक से नहीं पढ़ा, क्योंकि हमने इतना ही पर 5 वर्ष बाद देखकर हमने काम करना स्टार्ट कर दिया, फिर आगे पढ़ा था कुछ और इसमें बोल रहा है, मैंने अब ठीक कर दिया। आप यहाँ से देख लीजिए, 10 वर्ष यहाँ से 5 यूनिट बराबर, फिर यहाँ से 5 5 10 जोड़ दिए तो 50, यहाँ से फिर 10 में 10 जोड़ दिए तो 20 वर्ष। आप देखिए यहाँ 0 से 0 कट गया, 5:2 आ गया। आपका देखते हैं कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 7 वर्ष पहले 7 वर्ष पहले 7 वर्ष पहले अजीत और गणेश की आयु का अनुपात 5:7 था। यदि उनकी वर्तमान आयु का गुणनफल 616 है तो उसकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें। तो अब सर यहाँ देख लीजिए, पहले तो 7 वर्ष पहले बोला है, पहले 7 वर्ष पहले ये लिख लेते हैं। अनुपात कितना का है, 5:7 का है, 5:7 का है, 5:7 का है। इसका गुणनफल दिया है, 5:7 था। यदि उनकी वर्तमान आयु का गुणनफल 616 है तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करिए। सर इनका गुणनफल दिया है, तो हम गुणनफल कैसे करेंगे, यहाँ हम x कर देते हैं, यहाँ x कर देते हैं, तो 7 वर्ष पहले बोला है ना जी, तो यानी कितना हो जाएगा, 616 का लिख देते हैं यहाँ पर, तो 7 वर्ष पहले, तो 5x + 7, यहाँ से क्या कर देते हैं, फिर लिख देते हैं 7, यानी 7 जोड़ना है ना। देख लीजिए 7 7 क्या करता है, कॉमन निकाल देते हैं, लीजिए ना, हम ऐसे ही कर देते हैं, 7x + 7, यहाँ भी कर देते हैं, तो 5x + 7 हुआ। यहाँ भी आप देख लीजिए, यहाँ से कि 7 कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ से x + 1 आ गया, कितना का, 616 का, 616 का, 616 का, 616 का आ गया। यहाँ से देखिए, इसको हम तोड़ते हैं, इसको तोड़िएगा तो 11 गुना कितना होगा, नहीं ऐसे नहीं पर तोड़िएगा, 14 × 11 × 4 होगा अगर तोड़िएगा तो, ठीक है। अब यहाँ से भाग करिए तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो ये कितना होगा, 5x + 7 बराबर कितना का, ये कितना का हो जाएगा, यानी x + 1 का, x + 1, 11 दूना 22, बराबर 11 दूनी 22 गुना 4 होगा, 11 दूनी 22 कितना होगा, 4 होगा, 4 होगा। और फिर हमने इधर बनाने की कोशिश करता हूँ कि 4 होगा। तो अब देखिए यहाँ और यहाँ, अगर हमने x के मान क्या रखे, देख लीजिए, हमको यहाँ 22 आना चाहिए, हमको यहाँ 22 आना चाहिए। तो देखिए x को मान हम क्या रखते हैं, देखिए यहाँ तो रखते हैं 2 रखते हैं, तो 5 दूनी 10 और 10 7 17, 17 तो होगा नहीं, हमको क्या चाहिए, 22 चाहिए, हमको 22 चाहिए। तो हम क्या रखें, x के मान 3 रखते हैं, x के मान 3 रखते हैं, तो
x के मान यहाँ हम 3 रख के देखते हैं। तो देखिए 3 5 15, 15 7 22 होता है। देखिए सेटिस्फाई कर गया। यहाँ भी देखिए 3 के x के मान 3 रखते हैं, 3 1 4, देखिए कि यहाँ भी 4 आ गया, मतलब कि यही सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमको यहाँ क्या कर देंगे, तो 3 गुणे 15, 15 पास कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। यहाँ से अब देखिए वहां से कितना 3 और 3 1 4 हो जा रहा है, हो जा रहा है ना, 3 1 4 हो जा रहा है, 3 1 4 हो जा रहा है। तो 15 7 22, अब 22 यहाँ भी देखिए कितना हो रहा है कि 3 1 4, इस 7 से गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा, ये 28 होगा, ये 28 होगा, 28 से भाग करिएगा तो कितना होगा 11/14, यही आपका आंसर होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है 11/14, 11/14, 11/14। आप यहाँ 7 से गुणा कर सकते हैं, 3 1 4, 7 चौका 28, यहाँ 15 7 22, 22/28 करते हैं, कितना होगा 11/14, 11/14। तो यानी 11/14 यानी कितना हो जाएगा 11:14 का आपका आंसर होगा, यही आंसर होगा। ठीक है, मैंने हाई एक लाइन बढ़ा दिया है, इसलिए आपको लगता होगा कि सर बेकार के बढ़ा दिए हैं, नहीं तो हम इसी में कर लेते। ठीक है, आप लोगों को समझने के लिए ये एक लाइन बढ़ाए हैं, नहीं तो इसी में आंसर हो जाता है, इस सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, आपको आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए बी और सी की आयु का अनुपात 2:3:4 है। उनकी आयु का योग 108 है। 108 है, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का योग का अनुपात क्या होगा। देख लीजिए, यहां से ये है, ये बी है, ये सी है, तो क्या बोला गया है 2 3 4, 2 3 और 4, यही ना है। इनका योग कितना है 108 है। देखिए यहाँ 108 है, तो इन सभी को जोड़िएगा तो कितना होगा, जोड़िए, हमको तो जोड़ने नहीं आता है। 4 3 7, 7 2 9, यानी यहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं, यानी इतना का यूनिट बराबर 108 का, तब 12 9 या 108 होता है सर जी। आप देखते हैं, हम भी सीख रहे हैं आप लोगों के साथ, 12 दूनी 24, यहाँ से कितना बढ़ती है 36, यहाँ से कितना 12 वर्षों का 48। आप देखिए यहाँ से सर बोला है इसमें 12 वर्ष बाद, हमने कहीं देखा है कि इसमें बोला है कि 12 वर्ष बाद, हाँ 12 वर्ष बाद बोला है, इसमें 12 वर्ष बाद बोला है। इसमें क्या करेंगे 12 ना, 12 ऐड करेंगे तो कितना होगा 4 2 6 2 3 36 के, ये इसमें 12 करिए 8, 3 1 4 48 के, इसमें 12 ऐड करिए, कितना 8 2 10 10, 4 1 5 5 1 6। तो अब देखिए इतना का अंतर आ रहा है, पूछ कर रहा है, तीनों पूछ रहा है। तो देखिए कितना का होगा, 12 का पार पढ़िए, बढ़ती है 36, बच्चों के 48, 12 25 60। आपको आंसर तो यही मिल जा रहा है 3 4 और 5, यही आंसर होगा, यही आंसर होगा 3:4:5 का। नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी 3 4 5। आपको आशा नहीं पूरा समझ में आ गया होगा। मैंने फिर से एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। ए बी सी तीनों का अनुपात, तीनों का अनुपात दिया गया है, इनका योग दिया है 108, तो 4 3 7 7 2 9, 9 यूनिट बराबर कितना का 108 का, तो 12 9 या 108, तो 12 से 2 से गुणा करिए तो 12 24, बढ़ती है 36, बच्चों के 48। ठीक है, अब बोला
कि 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद, तो इसमें 12 जोड़ दीजिए, तो 4 2 6 2 1 3, 6 2 8 3 1 4 48 का 8 2 10 0 4 1 5 5 1 6, यानी अब इसको क्या करिए, ये किससे कटेगा, तो 12 से कटेगा, तो इसको काट लीजिए, यानी इसको भी काटिए, तो बढ़ती है 36 बच्चों के 48 12 25 60, यानी 3:4:5 का अनुपात रेशियो होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन मेरा समाप्त हो गया। देखिए फिर वही क्वेश्चन रिपीट होने लगा। आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग के अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग पढ़ाई बहुत 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 बेहतरीन ढंग से करते रहिए मेरे भाई। आप लोग पढ़िए, आज का समय है, पढ़ना ही में सब चीज है, ठीक है। अब मैं फिर इसे नेक्स्ट क्लास में आऊंगा, इसी का मैं वीडियो लेकर अगला पार्ट लेकर आऊंगा, क्योंकि तीसरा वीडियो है, ऐसे चौथा वीडियो मैंने बहुत बहुत क्वेश्चन मेरे पास है इस प्रॉब्लम का, मैं सोचता हूं कि मैं करा दूं, ठीक है। चलिए, अगर एक और बात कि जो भी अगर मेरे यहाँ पढ़ना चाहता है ऑफलाइन, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए, यहाँ हम लिख देते हैं 62 014 23 8 23 8 21। ये मेरा मोबाइल नंबर है, हमसे संपर्क कर सकते हैं 62 014 23 8 21। आप लोग का देखता होगा। मैं क्लास को समाप्त करता हूं, कल नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं।